हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फॉर द चैप्टर अ टाइगर इन द जू। मतलब जो चैप्टर है वो तो हमारा नेल्सन मंडेला, दैट इज़ द सेकंड चैप्टर। एंड उसमें हमारी जो पोएम है जो उसके बाद दी गई है, उसमें हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, पहले वाले में हमने डिटेल में पूरी पोएम देखी थी एंड वी ऑल्सो वेंट थ्रू द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ऑलराइट, तो आज हम देखने वाले हैं अपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, वैसे तो आई थिंक मोर ओवर क्लियर ही होगा। पूरी पोएम जो हमने पढ़ी है, छोटी सी पोएम है एंड बेसिक सा एक मैसेज है वेयर वी सी दैट कैप्टिविटी ऑफ द एनिमल्स इज रॉन्ग एंड वो कैसे उनको अफेक्ट करती है, एडवर्सली अफेक्ट करती है। ठीक है, बट स्टिल जैसे जैसे हम एक्सट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में देखते रहेंगे। ठीक है, तो पहला एक्सट्रैक्ट है हमारा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। पहला वाला ही पैरा है, ये स्टैंजा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एज द नेम सजेस्ट, द पोएम्स नेम इज अ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली बातें किसके बारे में बात कर रहे होंगे? टाइगर के ही बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे वो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि ही स्टॉक्स, दैट मीन्स ही इज वॉकिंग इनसाइड हिज केज। ठीक है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड स्ट्राइप्स का मतलब क्या है? विविड मीन्स वेरी इंटेंस, वेरी डीप एंड वेरी क्लियर। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्राइप्स हैं उसकी बॉडी पे, जो टाइगर की स्ट्राइप्स हैं, दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी विविड। ठीक है, वो अच्छे से विजिबल हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अभी जो फ्यू स्टेप्स है इससे क्या पता लग रहा है? दैट द केज इज वेरी स्मॉल फॉर द टाइगर। ऑलराइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स उसके जो पॉज हैं, उसके जो पैर हैं, उनका जो जो बेस है वो क्या है? इट्स वेरी सॉफ्ट। कैसा सॉफ्ट है? वेलवेट के जैसा, शनील जिसे आप कहते हो, उसको उसके जैसा ये उसके जो पॉज हैं, उनका जो बेस है, इट्स वेरी सॉफ्ट। ठीक है, दैट इज वाई व्हेन यू वॉक, ऑब्वियसली बात है, अगर आप कुछ जैसे हील्स पहनते हैं या बूट्स पहनते हैं तो व्हेन यू वॉक यू मेक अ लॉट ऑफ साउंड, है ना। बट आपके अगर जैसे आपने सॉक्स पहना है या फिर आप नंगे पैरो, तो आप क्या होगा? ज़्यादा आवाज़ थोड़ी ना होगी चलते टाइम। सो दैट इज वॉट दे आर टेलिंग हियर कि उसके जो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मीनिंग दैट ही इज वॉकिंग वेरी क्वाइटली इन हिज क्वाइट रेज। अब क्वाइट रेज यहाँ पे क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है ही इज कैप्टिव, तो ज़्यादा तो वो कुछ कर भी नहीं सकता उस टाइम पे, है ना। तो ही इज, और रेज किस लिए? बिकॉज उसको उसकी मर्जी के खिलाफ उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हमने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसको डाल दिया है एंड वी आर नॉट एट ऑल केयरिंग टुवर्ड्स हिम कि भाई अब हमने उसको उसके घर से निकाल के यहाँ रख दिया, ना हम उसको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ना हम उसको उतना खुला एरिया दे रहे हैं रहने के लिए। वी हैव केप्ट हिम इन अ वेरी स्मॉल जू, सो दैट इज वाई ही इज़ वेरी outrageous and he is very angry, but because he cannot do anything about it, that is why he is quiet. All right, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, who or what is described as stalking in his vivid stripes. बेसिकली पूछ रहे हैं कि टाइगर इन द जू जो पोएम है उसमें कौन है या फिर क्या है जो ऐसा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? स्टॉकिंग इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो स्टॉक कर रहे हैं, जो वॉक कर रहे हैं आपके केज के अंदर अपने विविड स्ट्राइप्स में। तो हम जानते ही हैं वो कौन है। किसके बारे में बात हो रही है? जू कीपर के? नहीं। विजिटर्स? नहीं। ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे टाइगर की बात करें एंड ऑल्सो नॉट द पोएट। फाइन, next, what does the phrase vivid stripes most likely refer to in these lines? यहाँ पे ये जो phrase है that is your vivid stripe, मतलब vivid stripes जो हैं वो किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं? किसको, किसकी बात हो रही है when we say vivid stripes? पहला, टाइगर के क्लॉज की, मतलब उसके पंजों की। टाइगर के केज की, मतलब जिस पिंजरे में उसको रखा गया है जू में, उसकी बात हो रही है। टाइगर के फर मार्किंग्स की बात हो रही है, मतलब उनके ऊपर, ऑब्वियसली बात है कोई भी एनिमल है उसके ऊपर फर होगा ना, तो उसके ऊपर फर की जो मार्किंग्स है उनके बारे में बात हो रही है, या फिर टाइगर की आंखों के बारे में बात हो रही है। सो ऑब्वियसली बात है जो टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती हैं वो उसकी बॉडी पे ही होती हैं, तो दैट मीन्स उसकी जो फर मार्किंग्स है उसकी बात हो रही है व्हेन वी से विविड स्ट्राइप्स। हम ऐसा करते हैं, हम रेड पेन ही ले लेते हैं, ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, फाइन। What does the term quiet rage imply about the tiger's feelings? जो क्वाइट रेज अभी हमने बात करी कि वो क्यों, वाई इज ही क्वाइट। यूजुअली क्या होता है जब एंगर की हम बात करते हैं, गुस्से की बात करते हैं, हम उसको किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं? हम उसको आउटलैश करते हैं एकदम, वी सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एंगर, कि भाई
आपको गुस्सा आ रहा है तो आप किसी न किसी तरीके से एक्ट आउट करोगे ना, उसको चैनलाइज करोगे किसी तरीके से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. ही हैज़ अ क्वाइट रेज, दैट मीन्स ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग एंड ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग डेलिबरेटली बिकॉज वो कैप्टिव है. ऑल राइट, बट रेज है बिकॉज अगर उसको खुला छोड़ा जाए तो वॉट अ बीस्ट एनिमल ही इज़, है ना, उसकी कितनी पोटेंशियल है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है. टाइगर इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, राइट. तो यहाँ पे दैट इज़ वाई द क्वाइट रेज हमने उसको बोला है. तो यहाँ पे वो किस मतलब कौन सी टाइगर की फीलिंग है जिनके बारे में बात हो रही है जब व्हेन वी से क्वाइट रेज. द टाइगर इज पीसफुल एंड कंटेंट, मतलब द टाइगर इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी सेटिस्फाइड वेयर ही इज विद वेयर ही इज. सेकेंड, द टाइगर इज फियर्सली एग्रेसिव, फियर्सली मतलब बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एंगर है उसके अंदर. नेक्स्ट, द टाइगर इज एजिटेटेड बट कंट्रोल्ड, मतलब एजिटेटेड मतलब वो परेशान है बट वो कंट्रोल्ड है. ठीक है. And the last option is the tiger is indifferent to its surroundings. Indifferent का मतलब क्या होता है, जब आपको किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़े, when you don't bother about the surroundings or anything, जिससे भी आप indifferent हो. तो obvious सी बात है, यहाँ पे हम अभी देख के आए that he has quiet rage, that means उसके अंदर गुस्सा तो है but he is very quiet and calm about it. तो that is why the answer will be agitated है but he is controlled, he has controlled himself. Okay, next. What is the significance of the tiger moving on pads of velvet quiet? यहाँ पे टाइगर की जो मूवमेंट है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. इट एम्फोसाइजेज द टाइगर्स डिस्ट्रक्टिव नेचर, मतलब जो टाइगर का डिस्ट्रक्टिव फेरोशियस नेचर है वो उसको बता रहा है. इट हाईलाइट्स द टाइगर्स पीसफुल डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन मतलब जब आप एक कामनेस के साथ में आप बैठ जाते हो, लाइक इट्स फाइन, है ना, तो क्या वो पीसफुल है. It suggests the tiger's silent and stealthy movements. Stealthy मतलब होता है कि जब आप मतलब पता लगे बिना, when you move very quietly, very किसी को पता ना लग जाए, and आप कहीं पे घूम आओ एंड आप किसी चीज़ का चक्कर लगाया हो या किसी रूम्स के आसपास से घूम के आ जाओ एंड nobody knows about it, so very stealthily, बहुत आराम से आप चल के आ जाओ वहाँ से. It signifies the tiger's desire for freedom. वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टाइगर की डिज़ायर फॉर फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं. टाइगर की जो डिज़ायर है फ्रीडम की, मतलब जो उसको मतलब ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू द फॉरेस्ट वेयर ही बिलोंग्स, वो तो यहाँ पे बात हो ही रही है. बट पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट से यहाँ पे क्या मतलब है ना, कि वो धीरे चलता है. आप एक बात बताओ, अगर कोई बड़ा एनिमल है जो किसी अपने प्रे का मतलब किसी छोटे एनिमल का शिकार करने जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है ना, देखो भगवान हर किसी को अपनी डिफेंस के लिए कोई ना कोई टैलेंट देते हैं. ठीक है, तो डियर होता है जैसे यूजुअली, वो क्या होता है, ही रन्स वेरी फास्ट, है ना. लेकिन अगर वो एक बार झपट्टे में आ गया टाइगर के तो ही इज़ डेड. ऑल राइट, लेकिन उसको खुद को बचाने के लिए उतना टाइम भी तो चाहिए भागने के लिए, है ना. और वो टाइगर वही टाइम उसको नहीं देता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही स्टेल्दीली उस पर जंप करता है, एकदम उसको स्टॉक करता है एंड ही अटैक्स इट. सो दैट इज़ वाई अब टाइगर का एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि उसकी जो स्टेल्थ है मूवमेंट में, जो वो क्वाइटली मूव कर पाता है. तो यहाँ पे जो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट है वो हमारा सिग्निफाई करता है, इट सजेस्ट द टाइगर्स साइलेंट एंड स्टेल्दी मूवमेंट्स. ऑलराइट, हाउ इज द टाइगर्स इमोशनल स्टेट डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स. जो 4 लाइन अभी हम पढ़ के आए उसमें टाइगर की जो है इमोशनल स्टेट क्या है. फ्यूरियस मीन्स एंग्री, कंटेंट मीन्स ही इज वेरी सेटिस्फाइड विद वॉट ही हैज़. ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल इज अगेन काम एंड कंपोज्ड. एंग्री बट सबड्यूड. अब यहाँ पे देखो, फ्यूरियस और एंग्री दोनों शब्दों का मतलब सिमिलर सा है, लेकिन हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्यों होते हैं, व्हेन वी वांट टू यूज द सेम वर्ड्स, मीनिंग है बट डिफरेंट कंटेक्स्ट में. अब फ्यूरियस जब यूज किया जाता है ना, इट इज एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ एक्शन. ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो टाइगर है उसके अंदर गुस्सा तो है बट वो उसका कुछ कर नहीं रहा है. और यहाँ पे सबड्यूड का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड, जिस चीज़ को दबा दिया जाए. तो वही चीज़ यहाँ पे टाइगर की इमोशंस हमें रिफ्लेक्ट करती है कि ही इज़ एंग्री बट हिज इमोशंस आर सबड्यूड, ही इज़ वेरी क्वाइट अबाउट इट, क्वाइट अबाउट हिज एंगर. तो आंसर इज गोइंग टू बी डी. नेक्स्ट, अगला एक्सट्रैक्ट है हमारा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब यहाँ पे आप दिमाग में लगाते चलो कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या हम जू में हैं या जंगल में हैं.
किस कौन से वर्ड्स हैं जिनसे सजेस्ट हो रहा है, जिससे पता लग रहा है कि हम अब कहाँ किस जगह की बात कर रहे हैं? एक तो लॉन्ग ग्रास की, वाटर होल की, और प्लम्प डियर पास, मतलब ओपनली अ डियर इज पासिंग, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द जंगल हियर। ऑलराइट, अब हो क्या है, लर्किंग इन द शैडो, मतलब व्हेन यू, आप किसी को एम्बुश करने के लिए, मतलब किसी को चुपचाप अटैक करने के लिए आप जब छुप जाते हो कहीं पे और आप वेट कर रहे होते हो छुप के कि हाँ अब हम उस पर अटैक करेंगे, या फिर यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू अटैक, उसको कहते हैं लर्किंग। ठीक है, तो क्या है, टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शैडो, कहाँ पे, जंगल के अंदर, उसको चुपचाप बड़ी बड़ी लाइक ग्रासेस के पीछे उसको लर्क करना होना चाहिए, उसको आराम से घूम रहा होना चाहिए ताकि वो क्या करे, शिकार कर पाए। कहाँ पे, नियर द वाटर होल। वाटर होल मीन्स यहाँ पे कोई भी पानी का सोर्स। अब जो भी एनिमल जब जंगल में रहते हैं वो पानी पीने तो आएंगे ही ना, तो यूजुअली जो भी आपके अटैक्स होते हैं, एम्बुशेस होते हैं, वो आपके ज़्यादातर पानी के सोर्स के अराउंड ही होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर द प्लम्प डियर पास, मतलब जो फैट डियर्स हैं, जो मोटे डियर्स हैं, वो हिरन है, वो क्या करते हैं, वहाँ से पास करते हैं, ऑब्वियसली पानी पीने के लिए आते हैं, दैट इज वाई दे पास फ्रॉम देयर। तो वहाँ पे अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में, इन द एक्सट्रैक्ट वेयर शुड द टाइगर आइडियली बी अकॉर्डिंग टू द पोएट। एक्सट्रैक्ट के अंदर पूछ रहे हैं कि टाइगर जो है आइडियली, मतलब लाइक आइडियल के सिनेरियो, उसके लिए सही सिनेरियो क्या होना चाहिए, उसे कहाँ होना चाहिए। पहला, इन द ब्राइट सनलाइट, मतलब धूप निकल रही होती हो और उसमें होना चाहिए उसको। लर्किंग इन द शैडोज, अभी हम पढ़ गए कि उसको लर्क करना होना चाहिए, या फिर वो ऐसे स्टेल्दीली मूव कर रहा होना चाहिए, कहाँ पे, जंगल में। हाई अप इन अ ट्री, मतलब ट्री के ऊपर होना चाहिए। रोमिंग फ्रीली इन द ओपन, ओपन, अब यहाँ पे देखो सिर्फ ओपन लिखा है, जंगल नहीं लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। ओपन मतलब क्या आप उसको शहर में छोड़ दें, नहीं। तो आंसर इज गोइंग टू बी, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज। ऑलराइट, what does the phrase sliding through long grass suggest about the tiger's behavior? ये जो लाइन है sliding through long grass, इसके ये क्या दर्शाती है, टाइगर के बिहेवियर के बारे में। पहला, इट इम्प्लाइज दैट द टाइगर इज प्लेफुल, मतलब वो हंसी खेल खेल रहा है, ही इज वेरी जॉयस एट दैट मोमेंट, उसकी बात हो रही है। इट इम्प्लाइज दैट द टाइगर इज लेजी, टाइगर लेजी है, दैट मीन्स ही इज आलसी। इट सजेस्ट दैट द टाइगर्स स्टेल्दी, इट सजेस्ट द टाइगर्स स्टेल्थी मूवमेंट्स, वो उसकी स्टेल्दी मूवमेंट्स, मतलब जो लर्क कर रहा है और वो जो क्वाइटली घूम रहा है, वो उसकी बात हो रही है। इट सजेस्ट द टाइगर्स प्रेफरेंस फॉर पेव्ड पाथ्स। पेव्ड पाथ्स का मतलब क्या होता है, जब आप जैसे जंगल होता है और उसमें जैसे लाइक बहुत ज़्यादा मूवमेंट है किसी एक पाथ पे ही, तो क्या होता है, वो घास या फिर जो भी वहाँ पे पेड़ हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे साइड होते जाते हैं, एंड देयर इज़ अ पेवमेंट, मतलब एक पाथ बन जाता है बीच में। तो टाइगर जो है वो प्रेफर करता है किन को, पेव्ड पाथ्स को। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो तीनों ही चीज़ें हैं वो पॉसिबल नहीं है। वो क्या बताना चाह रहे हैं स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास से, उसकी स्टेल्थी मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, व्हाट पर्पस डज द वाटर होल सर्व इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे वाटरफॉल का, वाटर होल का यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट है, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है। पहला, इट्स अ प्लेस फॉर द टाइगर्स टू रेस्ट, जितने भी टाइगर्स होते हैं वहाँ पे आके आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। इट्स अ प्लेस वेयर टाइगर स्केयर्स द विलेजर, ये ऐसी एक जगह है। अब यहाँ पे जब किसी ने आधी पद्दी सी पूरी पोएम पढ़ी होगी तो वो यही सोचेगा कि हाँ, जंगल के आसपास वो एक और काम करता था, क्या करता था, एज पे जाके विलेजर्स को डराना उसका काम होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो यहाँ पे वाटर होल के बारे में पूछ रहा है। वो ये करता ज़रूर है, टाइगर जो है उसको करना चाहिए, वहाँ पे जाके टाइगर विलेजर्स को डराना चाहिए, बट यहाँ पे वाटर होल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इट्स अ लोकेशन फॉर द टाइगर टू मीट अदर टाइगर्स, वो सोशलाइज करने आता है, टाइगर से मिलने आता है। मुझे खुद ही हंसी आ रही है इस ऑप्शन पे। ठीक है, इट्स अ स्पॉट वेयर प्रे एनिमल्स गैदर। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार। एक तो शिकारी होता है जो पकड़ रहा होता है एनिमल को, है ना, वो कोई एनिमल भी हो सकता है और वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। और एक होता है शिकार, दैट मीन्स द प्रे, जिसका शिकार होता है, द स्मॉलर एनिमल और द वीकर एनिमल। ऑलराइट, तो यहाँ पे वही हमने देखा था कि प्लम्प डियर जो है वो यहाँ से निकल के जाते हैं, वो पानी पीने आते हैं। सो दैट इज वाई इट इज अ स्पॉट वेयर preys gather or preys are found for the tiger. ठीक है, next, what type of animals does the poet mention as passing near the water hole? किस तरीके के एनिमल्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो क्या है वाटर होल के आसपास में पाए जाते हैं या उसके थ्रू पास कर रहे होते हैं। पहला, टाइगर्स। अच्छा,
पासिंग नियर द वाटर होल। हाँ, टाइगर तो आ ही रहा है, बट वो पास कौन कर रहा है वहां से पास थ्रू, क्योंकि टाइगर तो वहां पे पास थ्रू करने नहीं आया है, वो तो हंट करने के लिए आया है। ठीक है, लायंस नहीं, टाइगर्स नहीं, गजेल्स भी नहीं, एंड वी नो दैट यहाँ पे प्लम्प, प्लम्प का मतलब यही होता है थोड़ा फैट एंड थोड़ा हेल्दी, सो दैट मीन्स द फैट डियर, उस तरीके के एनिमल्स जो होते हैं क्या करते हैं, वो पास करते हैं नियर द वाटर होल। ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड एक्सट्रैक्ट क्या कह रहा है हमारा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। ही शुड बी, अब यहाँ पे देखो स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, अब उससे क्या क्लियर हो रहा है कि अभी भी हम जंगल की ही बात कर रहे हैं। और मतलब उसका काम होना चाहिए टाइगर का वहाँ पे कि जो जंगल का एज है, अब जैसे देखा जाए तो जहाँ भी जंगल होता है, वाइल्ड लाइफ होती है, तो उसकी जो सिविलाइजेशन है, मतलब लोगों का, ह्यूमन बींग्स का जो सेटलमेंट है, वो कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा ही ना, है ना। सो उसका यही मतलब है कि जो जंगल का एज है जहाँ पर भी, वहाँ पे जो घर हैं, वहाँ पे क्या काम होना चाहिए टाइगर का कि जाए और वहाँ पे गुर्रा के, लाइक स्नार्लिंग वेरी एंग्रीली ही गुर्राते हैं, जैसे हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग्स को भी हमने देखा है जब उनको ज़्यादा छेड़ दो तो वो क्या करते हैं, गुर्राते हैं, वो गुर्र करके जो उनका साउंड आता है, दैट इज नोन एज स्नार्लिंग। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज, टेरराइजिंग द विलेज। और बेरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज मीन्स दैट उसको निकाल के वो दिखाए और उन्हीं चीज़ों से उनको इंटिमिडेट करे और डराए। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग एट द जंगल्स एज। पोएट के हिसाब से, मतलब पोयम के हिसाब से, टाइगर क्या कर रहा होना चाहिए जंगल के एज पे। जंगल के एज पे वो उसको स्लीपिंग पीसफुली, लाइक उसको आराम से सो जाना चाहिए। एक सेकेंड, स्लीपिंग पीसफुली, दैट ही शुड बी लाइक रेस्टिंग ओवर देयर एंड स्लीपिंग, उसको सो जाना चाहिए। स्केरिंग द विलेजर्स, जंगल के एज पे उसको क्या करना चाहिए, टेरराइज करना चाहिए, डराना चाहिए विलेजर्स को। सोशलाइजिंग विद अदर टाइगर्स, जाके वहाँ पे सोशलाइज करना चाहिए, बात करना चाहिए कि आज तुमने कितने डियर मारे, हमने कितने डियर मारे, मैंने आज ये किया वो किया, दैट शुड ही शुड बी डूइंग। एंड हंटिंग फॉर फूड, फूड की तलाश में उसको वहाँ जाना चाहिए। सो यहाँ की जो लास्ट लाइन है इस एक्सट्रैक्ट की, उससे हमें पता लगता है दैट ही शुड बी टेरराइजिंग द विलेजर्स, दैट मीन्स स्केरिंग द विलेजर्स। अब यहाँ पे आपको टेरराइजिंग का मतलब भी पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ मार्क कर पाओगे स्केरिंग द विलेजर्स, अदरवाइज यूल गो एंड मार्क दिस हंटिंग फॉर फूड। ऑलराइट, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स रोल इन द विलेज। अगेन वही, विलेज में टाइगर का जो रोल है वो क्या है, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द विलेजर्स। वहाँ पे क्या होना चाहिए टाइगर का रोल कि वो विलेजर्स को जाके बचाए, उनको प्रोटेक्ट करे। एज अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट फॉर द विलेजर्स, भाई ये वाला पॉइंट तो आपका सिटी में आ रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो विजिटर्स हैं जू के, उनके अम्यूजमेंट के लिए यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, टाइगर को रखा हुआ है ना। तो यही काम उसका वहाँ भी होना चाहिए। एज अ सिंबल ऑफ फियर एंड डेंजर फॉर द विलेजर्स, क्या होना चाहिए, ही शुड बी अ सिंबल ऑफ फियर। क्यों, क्योंकि उसका जो स्टैचर है, ही इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ही इज़ एन एनिमल of great strength and he can kill anybody he wants to, all right, as a contributor to the village's economy, मतलब वहाँ पे कोई भी जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए टाइगर को। सो ऑब्वियसली बात है, इट्स वेरी क्लियर दैट इट शुड सर्व एज अ सिंबल फॉर फियर एंड डेंजर फॉर द विलेजर्स। सिलेक्ट अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू, यहाँ पे यूजुअली ऑपोजिट इन मीनिंग टू भी लिखा होता है, इसका भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे सिमिलर, दैट मीन्स उसका मीनिंग पूछ रहे हैं। टेरराइजिंग, टेरराइजिंग का मतलब क्या है, पेट्रीफाई। अब लेट्स से सपोज कर लेते हैं कि पेट्रीफाई एक नया वर्ड है जिसका मतलब आपको नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलिमिनेशन के थ्रू ट्राई करेंगे कि हम इसको सॉल्व करें। हेल्पिंग क्या है, हेल्प, उसका जो एक्सट्रैक्ट है एक बार उस पर देखो, लाइन क्या है, टेरराइजिंग द विलेज। अब यहाँ पे अगर हम हेल्पिंग द विलेज लिखें तो टाइगर कैसे हेल्प करेगा, क्या ही हेल्प करेगा, है ना। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम हेल्पिंग जो है उसको काट सकते हैं। ऑब्सेस्ड, ऑब्सेशन मतलब किसी से लाइक ऑब्सेस हो जाना, किसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उनकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पे,
टाइगर ऑब्सेस होके क्या करेगा, ही वांट्स टू किल एंड देन जस्ट ईट हिज प्रे, है ना, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हैपन. रोमिंग द विलेज, रोम तो वो वैसे भी कर रहा है, उसका मन है तो ही डू इट, है ना, लेकिन रोम तो वो जंगल में भी कर रहा है, बट यहाँ पे विलेजेस के सेंस में क्या सिग्निफिकेंस है, तो उससे हमारा जो एलिमिनेशन के थ्रू बनता है पेट्रीफाई. और पेट्रीफाई का मतलब भी यही होता है, किसी को डराना, किसी चीज़ से डर जाना, और मतलब ही वॉज पेट्रीफाइड ऑफ समथिंग, कि हाँ आप किसी चीज़ से डर गए, तो यही मतलब होता है कि टेरराइजिंग का दूसरा मीनिंग होता है पेट्रीफाई. ठीक है, नेक्स्ट. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको फटाक से दिख जाएगा पेट्रोलिंग कार्स. अब हमें पता है कि हम वापस किधर आ गए, जू में आ गए. हम जू की बात कर रहे हैं. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, अच्छा हाँ इसका एक्सप्लेनेशन रह गया. बेसिकली क्या है, लास्ट वॉइस मतलब रात में जब दिन ढल जाता है उसके बाद उसको किस तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही होती है. पेट्रोलिंग कार्स हम पढ़ के आए थे अभी जब पोएम पढ़ रहे थे, कि जो आपके जो अथॉरिटीज़ होती है, जैसे पुलिस फोर्स होती है, वो क्या होता है रात में क्या करते हैं, वो पेट्रोल करते हैं, मतलब गाड़ियों में 5 to 6 men कीप रोमिंग अराउंड, दे ड्राइव अराउंड द नेबरहुड या जहाँ पे भी वो सिचुएटेड है, टू जस्ट गार्ड एवरीवन. ऑलराइट. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, उसकी जो ब्रिलियंट आइज हैं, उसकी जो शाइनी ब्राइट आइज हैं, उससे वो क्या देख रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो ब्रिलियंट जो स्टार्स उसको दिख रहे हैं खुले अपने केज में से, उनको वो देख रहा है. ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, वॉट डज द टाइगर हियर एट नाइट, रात में उसको क्या सुनाई देता है. द वॉइसेज ऑफ अदर टाइगर्स, नहीं, अदर टाइगर्स कहाँ से आए, अभी हमारे पास मेंशन तो नहीं है कि वहाँ पे और भी टाइगर्स थे जू के अंदर. द साउंड ऑफ इट्स ओन रोर्स, रोर्स मतलब जो वो ग्राउल करते हैं जो टाइगर्स, मतलब जो उनकी आवाज़ होती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, नहीं. द पेट्रोलिंग कार्स, अभी हम देख के आए कि जब दिन ढल जाता है, जब रात हो जाती है, तब टाइगर को क्या दिखता है, सुनाई देता है, द आवाज़, द वॉइसेस ऑफ द क्या कहते हैं, द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स. ऑलराइट, तो ये आपका सही हो गया. विजिटर्स इन द जू, रात में कहाँ से आएंगे विजिटर्स. ठीक है, नेक्स्ट. What might brilliant stars symbolize or represent in the context of the poem? अब यहाँ पे brilliant stars क्या signify कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं हमको poem के थ्रू. The artificial lights in the zoo, क्या टाइगर को जो artificial lights लगी हुई है zoo में उनको देख के लग रहा है कि these are the brilliant stars? No, क्योंकि उसका केज खुला है and he is able to see outside. द विजिटर्स फैसिनेशन विद द टाइगर, जो लोग आ रहे हैं टाइगर को देखने के लिए, उनके जो फैसिनेशन है, मतलब जो खुश हो रहे हैं वो टाइगर को देख के, उसकी बात हो रही है. द टाइगर्स लॉन्गिंग फॉर द विल्डरनेस, लॉन्गिंग मतलब उसकी जो चाहत है, उसकी जो डिज़ायर है, किस चीज़ के लिए, विल्डरनेस के लिए, जो जंगल है वहाँ पे जाने की जो उसकी उसकी जो सेंस ऑफ फ्रीडम उसको जो चाहिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. एंड फाइनली द टाइगर्स इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, मतलब जो एस्ट्रोनॉमी है, जो स्टडी ऑफ स्टार्स है, उसमें टाइगर को इंटरेस्ट है. सो ऑब्वियसली बात है, दिस इज़ रॉन्ग. यहाँ पे जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, वो बता रहे हैं खुला आसमान. तो खुले आसमान से क्या मतलब सिग्निफाई हो रहा है यहाँ पे, कि टाइगर वांट्स दैट फ्रीडम, जिससे वो घूम पाए. जैसे जो स्टार्स जो हैं वो क्या है, खुला आसमान दर्शा रहे हैं. सो दैट इज़ what he wants for himself as well. All right. Next, how does the contrast between the brilliant eyes and the brilliant stars contribute to the poem's theme? अब यहाँ पे क्या है, कंट्रास्ट ड्रॉ किया गया है सेम वर्ड को यूज करके, दैट इज ब्रिलियंट यहाँ पे, और यहाँ पे भी ब्रिलियंट. और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, स्टार्स के बारे में और ब्रिलियंट आइज के बारे में. तो वो इस कंट्रास्ट के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या सिग्निफाई कर रही है पोएम इसमें. इट सजेस्ट दैट द टाइगर इज हैप्पियर इन द जू दैन इन द वाइल्ड. क्या ये सजेस्ट कर रही है कि जो टाइगर है वो जू के अंदर ज़्यादा हैप्पी है रादर देन ही वुड हैव बीन इन जंगल. नहीं, ऑब्वियसली बात है, आपके घर से निकाल के आपको कहीं बाहर फेंक देंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपको अपने घर में ही अच्छा लगेगा, राइट. इट एम्फोसाइजेज द टाइगर्स कैप्टिविटी एंड इट्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम. जो ब्रिलियंट उसकी आइज़ हैं, मतलब इतनी ब्रिलियंट आइज़ हैं, फिर भी वो क्या है, कैप्टिविटी में है. और जो ब्रिलियंट स्टार्स है वो जिनको देख रहा है वो क्या दर्शा रहे हैं, वो फ्रीडम को दर्शा रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. बाकी दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं. इट हाईलाइट्स द टाइगर्स कंटेंटमेंट विद इट्स सराउंडिंग. वो क्या बता रहे हैं कि टाइगर जो है वो कंटेंट है, वो सेटिस्फाइड है अपने सराउंडिंग से. नो, ऑफ कोर्स नॉट. ही हैज़ दैट क्वाइट रेज, ही इज एंग्री एंड दैट देयरफॉर ही इज नॉट कंटेंट. ऑलराइट. इट सिग्निफाइज द टाइगर्स इनडिफरेंस टू इट्स एनवायरमेंट. मतलब इनडिफरेंस मतलब फर्क ना पड़ना किसी भी चीज़ से, मतलब उसको एनवायरमेंट से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये सिग्निफाई कर रही है ब्रिलियंट स्टार्स एंड ब्रिलियंट आइज. नो. ठीक है,
नेक्स्ट, ठीक है जी, ये तो थे, छोटी सी पोएम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं उसमें। एक्सट्रैक्ट बेस्ड में आपके जितने भी ग्लॉसरी दी हुई है, आपके जितने वर्ड्स दिए हुए हैं उनको पढ़ लो अच्छे से, और जो फ्रेजेस गिवन हैं उनमें क्या बताना चाह रहे हैं उनको पढ़ लो अच्छे से। सो आई थिंक इट विल ऑल बी कवर्ड। ठीक है, अब हम कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, टाइगर के बारे में है, सराउंडिंग्स के बारे में है, वो देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? कंसिडर द पोएट्स व्यू पॉइंट ऑन जूज एंड द कैप्टिविटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। डज द पोएम कन्वे अ स्पेसिफिक मैसेज और कॉमेंटरी ऑन द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कीपिंग टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स इन कैप्टिविटी। मतलब वो पोएम का जो पोएट का जो व्यू पॉइंट है उसके बारे में जान रहे हैं, वो क्या मतलब किस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं वो, कि क्या इस चीज़ ये सही है एनिमल्स को अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको कैप्टिव रखना, इज दिस द राइट वे? इस बात पे आपको कमेंट करने के लिए वो पूछ रहे हैं। ऑलराइट, तो इसका सैम्पल आंसर क्या होगा? द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस, ये उसके ऑथर हैं, conveys the plight of animals kept in captivity through vivid imagery and contrast। मतलब वो क्या कर रहे हैं पोएम में? plight of animals मतलब जो उनकी परेशानी है, जो उनको परेशान किया जा रहा है इस तरीके से, उनके नेचुरल हैबिटेट से यहाँ पे निकाल के रख दिया गया है एक आर्टिफिशियल सराउंडिंग में, वो उसके बारे में बता रहे हैं। plight मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ एनिमल्स बता रहे हैं इन कैप्टिविटी थ्रू विविड इमेजरी। विविड मतलब, विविड हम अभी पढ़ के आए थे, विविड का मतलब होता है वेरी डेंस एंड वेरी क्लियर। ठीक है, तो मैंने आपको पोएम पढ़ाते टाइम भी बताया था कि विविड का मतलब कई कई जगहों पे यूज़ होता है। तो जैसे वहाँ पे हम क्या थे, विविड स्ट्राइप्स के बारे में बात कर रहे थे, उनके एकदम क्लियर स्ट्राइप्स जो फर मार्किंग्स थी उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करें, विविड इमेजरी मतलब क्या है, जो पोएट है ना उन्होंने क्या करा है, वो स्टैंजा के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, वो एक इमेज ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं रीडर्स के लिए, ताकि वो इमेजिन कर पाएँ हाउ द सराउंडिंग्स आर लाइक, चाहे वो जू की हो चाहे वो जंगल की हो। ठीक है, तो एक तो वो विविड इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं और कंट्रास्ट बता रहे हैं। कंट्रास्ट कैसे बता रहे हैं कि एक तो वो कैप्टिविटी में है जू में, और दूसरी जगह पे वो क्या है, एकदम वो खुला घूम रहे हैं, इज फ्री, कहाँ पे, जंगल में। ठीक है, इट डिपिक्ट्स द टाइगर्स पेसिंग इन हिज केज एंड विद क्वाइट रेज। देखो अब यहाँ पे क्या है, मतलब एक आपको एक मतलब इमेज क्रिएट हो रही है आपके दिमाग में, कैसी, एक जो टाइगर है, आप जब टाइगर को देखते हो आप खुश हो जाते हो, अगर आपने किसी जू में जाके देखा हो, है ना, आपके लिए तो वो अम्यूजमेंट है। लेकिन आप एक बार इमेजिन करके देखो, अगर आप जैसे किसी नेशनल पार्क वगैरह में जाओ जहाँ पे आपको खुले टाइगर्स देखने को मिलते हैं, जस्ट सी द डिफरेंस कि वहाँ पे वो कैसे दिखते हैं, बिकॉज टाइगर इज़ अ वेरी मजेस्टिक एनिमल। ठीक है, उसको उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्राउएस इसी के लिए जाना जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे वो बता रहे कि इतना बड़ा जो एक एनिमल है, इतना जो मेजेस्टिक इतना स्ट्रेंथ वाला जो एनिमल है, उसको हमने एक छोटे से केज में रखा है, और ही इज़ हैविंग क्वाइट रेज, ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट स्टिल ही इज़ एंग्री। हाईलाइटिंग, अब वो क्या हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज़ से, इट्स लिमिटेड एंड कन्फाइनिंग इन्वायरमेंट, मतलब उसको बांध के रखने वाले इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं। द पोएम सजेस्ट दैट द टाइगर शुड बी इन द वाइल्ड। टाइगर सजेस्ट, पोएम क्या सजेस्ट करिए, दैट टाइगर को इंस्टेड ऑफ कीपिंग इन द जू, उसको वाइल्ड में होना चाहिए, उसको जंगल में होना चाहिए। स्टॉकिंग नियर अ वाटर होल एंड एग्जिबिटिंग इट्स नेचुरल बिहेवियर्स, उसको क्या क्या करना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए। हाँ, वहाँ पे वो छोटे से केज को स्टॉक नहीं करना चाहिए, उसको वाटर होल के आसपास ही शुड बी स्टॉकिंग, ही शुड बी लर्किंग, किस लिए, अपने प्रे को कैच करने के लिए, और उसको अपने क्या नेचुरल बिहेवियर्स को क्या करना चाहिए, दर्शाना चाहिए। ठीक है, दिस स्टार्क, स्टार्क मतलब वेरी शार्प, जो एकदम इजीली विजिबल है। द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स कैप्टिव लाइफ एंड इट्स वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स tells the cruelty of keeping animals in captivity। और इसी के थ्रू वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इतना शार्प कंट्रास्ट बता रहे हैं कि एक तो वो वहाँ पे खुला घूम रहा है, जैसा उसका मन कर रहा है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, डरा रहा है लोगों को, वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, और जो उसका नेचुरल बिहेवियर है वो उसको फॉलो कर रहा है। और एक यहाँ पे बेचारा चुपचाप अपने छोटे से केज में, जो उसके नेचुरल सेल्फ के बिल्कुल अगेंस्ट है, उसमें वो बैठा है, एंड ही इज़ एंग्री एज वेल। तो यहाँ पे वही कंट्रास्ट हमें दर्शाया गया है। इसी के थ्रू हमें पता लग रहा है कि द एनिमल्स आर नॉट हैप्पी, एंड जो प्लाइट ऑफ एनिमल्स है वो दर्शाया गया है। ऑलराइट,
इट इज़ कंसिडर्ड क्रूअल. अब क्रूअल क्यों कंसिडर करते हैं हम इस कैप्टिविटी को? इट इज़ कंसिडर्ड क्रूअल बिकॉज कैप्टिविटी मीन्स रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स और लॉस ऑफ नेचुरल बिहेवियर्स, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड अ लैक ऑफ फ्रीडम. क्या क्या हो रहा है? एक तो मूवमेंट कम हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो एनिमल्स यूजुअली क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं लेकिन हम उतने बड़े एरियाज उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं सारे जूज के अंदर. फिर लॉस ऑफ नेचुरल बिहेवियर, ऑब्वियसली बात है, एक जो टाइगर है वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, ही इज पाउंसिंग अप एंड बैक, और वो मतलब उसका जो नेचुरल सेल्फ है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है. अगर आप थोड़ा बड़ा केज बना भी दोगे बट वो जंगल से थोड़ी ना कंपेयर हो जाएगा, है ना. तो क्या होगा, उसकी जो नेचुरल बिहेवियर है, जिस तरीके से वो नेचुरली रहता है, उसको हम कन्फाइन कर रहे हैं. साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस मीन्स दैट व्हेन आपकी जो मेंटल स्टेट है वो आपकी ख़राब होने लगती है. अगर आपको एक नेचुरल जैसा आप रहना चाहिए, जैसे आपको आदत है कि आप फ्रीडम से रह रहे हो, आपके घर में खाना है, whatever you want to eat, your parents provided for you, आप कहीं जाना चाहते हो उसके लिए भी you have money and you are going freely. बट यही सोचो अगर आपको कह दिया जाए, जैसे कोविड में क्या हुआ था, सबके साइकोलॉजिकली सब लोग क्यों परेशान हो गए थे? बिकॉज जो हमारी नेचुरल सेल्फ थी, सोशलाइज करना, बाहर जाना, घूमना फिरना, स्कूल अटेंड करना, कॉलेज जाना, काम पे जाना, ये सब जो नेचुरल हमारी चीज़ें थी, मूवी देखना, एन्जॉयमेंट ऑल्सो, ये सब क्या हुआ, एकदम से एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से क्या बोलते हैं, हैम्पर हो गया, एकदम से रोक दिया गया. तो सोचो कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हुआ था उस टाइम पे, लोग कितने परेशान हो गए थे. आप खुद कितने परेशान रहे होंगे व्हेन द कोविड हिट, राइट. तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि जैसे एनिमल्स के साथ भी सेम चीज़ होती है, एंड लैक ऑफ फ्रीडम इज देयर, फ्रीडम नहीं होता. सम मे आर्ग्यू दैट एटलीस्ट बाय कीपिंग देम इन केजेस दे विल बी सेफ फ्रॉम पोचिंग एंड हंटिंग. यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, जैसे ज़्यादातर क्या है ना, जब हम इस तरीके के जो मैटर रेज करते हैं किसी के अगेंस्ट, देन पीपल आर देयर जो क्या एडवोकेट करते हैं, क्या बोलते हैं कि इससे हम क्या करें, उनको बचा रहे हैं. किस चीज़ से? पोचिंग से. पोचिंग मीन्स जब एनिमल्स के बॉडी पार्ट के लिए उनको हंट किया जाता है, ठीक है, एंड उनकी हंटिंग मतलब उनका शिकार किया जाता है. कुछ लोग होते हैं सिर्फ प्लेजर के लिए हंट करते हैं, राइट. तो इन चीज़ों से हम उनको बचा रहे हैं कि क्या करके, उनको गार्डेड इन्वायरमेंट में रख के. बट दिस इज़ कम्प्लीट बहुत ही यूजलेस सा आर्ग्यूमेंट है ये, बिकॉज आपको अगर करना ही है तो आप लोगों को रोको ना, उन प्रैक्टिसेस को रोको. आप एनिमल्स को उठा के वहाँ पे क्यों रख दे रहे हो, है ना. बट ऑन द सेम लाइन्स, कीपिंग देम अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट मेक्स देम लूज देयर विल टू लिव एनी वे. अब क्या होता है, जब आप उनको, अगर आपने चलो बचा के भी उनको रख दिया जू के अंदर, उनको उनकी लाइफ बचा ली, बट द थिंग इज़ कि वो व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ दे आर लिविंग. कैप्टिविटी की लाइफ कोई लाइफ थोड़ी होती है, तो उनके अंदर वैसे भी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है. द पोएम इनवाइट्स रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ सेल्फिश एक्शंस ऑफ ह्यूमन अफेक्ट द इनोसेंट एनिमल्स. पोएम क्या है, हमें मजबूर कर रही है, हमें बता रही है, सोचने पे मजबूर कर रही है कि आप सोचो कि ये जो कैप्टिविटी है एनिमल्स की हमारे प्लेजर के लिए, वो कैसे उनको अफेक्ट करती है, एंड हाउ वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट नेचर एंड इट्स बींग्स. क्या है कि जैसे हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, हम नेचुरल बींग्स हैं इस अर्थ पे, ऐसे ही जो हमारे जितने भी सारे एनिमल्स हैं, दे आर ऑल्सो नेचुरल बींग्स. तो उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड वी शुड लिव टुगेदर इन हारमनी. आराम से हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिम्बॉलिक मीनिंग. सिम्बॉलिक मीनिंग जब हम अभी फायर एंड आइस में पढ़ के आए थे, मतलब किसी चीज़ को किसी और दूसरी चीज़ के थ्रू सिम्बलाइज करना, उसको एज अ सिंबल यूज करना किसी और चीज़ के लिए, ठीक है. What explain the symbolic meaning of the tiger's actions such as snarling around houses and staring at the brilliant stars? What do these actions represent in the context of the poem? सिम्बॉलिक मीनिंग पूछ रहे हैं वो, मतलब ये क्या दर्शा रहे हैं, स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एंड स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और इनका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोएम के अंदर, ठीक है. इन द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस. अब आप ये ना इसको पक्का प्लीज़ जस्ट डोंट गेट बोर्ड बाय इट कि ये तो हर आंसर ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे. ये एक तरीका है बस ताकि आपको चीज़ें याद रहें. एंड यूजुअली देखा जाए तो एक चैप्टर से एक ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. बट अगर आपको ये याद रहेगा कि यार ऐसे आंसर स्टार्ट करना चाहिए, है ना, जहाँ पे भी यूज़ करना
ईजी हो, यूज़ कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आंसर को ऐसे यूज़ करना चाहिए, इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू हैव नॉलेज अबाउट द पोएम एंड आपको ऑथर का नाम याद है इवन दो इट इज़ नॉट आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। मतलब वो लॉन्ग आंसर टाइप में, मान लो वो पूछ कुछ और रहा है लेकिन आप बात जिस पोएम के बारे में कर रहे हो उनका ऑथर अगर आपको याद रहेगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, मतलब आगे जाके अगर आप कोई गड़बड़ करते भी हो तो टीचर माइट फील के यार देखो इसने इतने अच्छे से ऑथर का नाम मेंशन किया है एंड द किड नोज हिज स्टफ, राइट? तो दैट्स वाई वो क्या पता तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे दें। ठीक है, The tiger's actions of snarling around houses and staring at the brilliant stars carry symbolic meaning within the context of the poem. ये यहाँ पे देखो वही बात हो गई आपको कि आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसको यूज करके थोड़ा सा आंसर बना दिया व्हेन यू आर राइटिंग द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्लिंग अराउंड द हाउसेस क्या मतलब रखता है? रिप्रेजेंट्स द टाइगर्स नेचुरल एंड अनटेम्ड इंस्टिंक्ट्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कि नेचुरल, उसका जो नेचुरल सेल्फ है, उसका जो नेचुरल बिहेवियर है, और अनटेम्ड इंस्टिंक्ट्स। टेम का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। दैट मीन्स अनटेम्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? अनकंट्रोल्ड। ठीक है, तो जो उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है उनको सिंबॉलिफाई कर रहा है। ठीक है, इन कैप्टिविटी दीज इंस्टिंक्ट्स आर सप्रेस्ड। कैप्टिविटी में क्या होता है? ये जो उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? सप्रेस हो जाते हैं, वो दबा दिए जाते हैं। And the tiger's inability to express them underscores the cruel confinement it experiences in the zoo. तो ये जो क्या नाम है, हाँ, जो टाइगर की जो इनएबिलिटी है किस चीज़ को एक्सप्रेस करने की, अपने नेचुरल सेल्फ को एक्सप्रेस करने की, वो ये दर्शाता है द क्रूअल कन्फाइनमेंट, मतलब जो हम उसको मतलब बांध के रख रहे हैं एनिमल्स को, उसकी क्रूअल्टी को दर्शाता है जो टाइगर क्या है एक्सपीरियंस करता है जू के अंडर। और जो अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मतलब अंडरलाइन, लाइक उसको एम्फसाइज करना, किसी चीज़ को अंडरस्कोर करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे जो सिंबॉलिक आपका तरीका है उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, अब यहाँ पे पहले हम वहाँ पे क्या कर रहे थे? स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स के बारे में। सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ द टाइगर्स लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड कनेक्शन टू इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब ये जो चीज़ है स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स, स्टार्स को देखने की जो उसकी एक्टिविटी है वो क्या क्या सिंबॉलिफाई कर रही है? ये सिंबॉलिफाई कर रही है उसका जो फ्रीडम है, वो टाइगर की जो डिज़ायर है फ्रीडम के लिए उसको, एंड द कनेक्शन टू इट्स नेचुरल हैबिटेट, उसके जो नेचुरल हैबिटेट से जो उसका कनेक्शन है, जो वाइल्ड लाइफ से जो उसका कनेक्शन है, उसको सिंबॉलिफाई कर रही है। ठीक है, द स्टार्स रिप्रेजेंट वास्टनेस। क्या? खुला आसमान। स्टार्स खुले आसमान में ही होते हैं, तो वो वास्टनेस मतलब खुली चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द ब्यूटी ऑफ वाइल्ड वर्ल्ड बियॉन्ड द केज, मतलब जो वाइल्ड वर्ल्ड की खूबसूरती है, जो ब्यूटीफुल वाइल्ड वर्ल्ड है जो टाइगर का, उसको बता रही है, जो कहाँ पे है? बियॉन्ड द केज, मतलब केज के बाहर है, कहीं दूर है ना। एंड द टाइगर्स गेज टूवर्ड देम सिग्निफाइज द यर्निंग फॉर द ओपन स्पेस एंड विल्डरनेस। और यर्निंग का मतलब भी आपका होता है लॉन्गिंगनेस। तो यहाँ पे जो आपकी उसकी जो ये एक्टिविटी है कि वो जो ब्रिलियंट स्टार्स है स्काई में उनको देख रहा है, वो यहाँ पे यही दर्शा रहे हैं दैट ही द लॉन्गिंग, द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम दैट द टाइगर वांट्स बाय रीचिंग, बाय लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, टुगेदर दीज एक्शन सिंबलाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टाइगर्स इनेट वायलेंस। इनेट का मतलब क्या होता है? इनबॉर्न, मतलब उसके अंदर जो बाय बर्थ है, जो उसका नेचर है, and the constraints of captivity, inviting readers to contemplate the ethical implications of keeping such majestic creatures in confined spaces। मतलब अगेन वही बात हो रही है कि जब हम ये दो शार्प कंट्रास्ट को देखते हैं कि पहला जो उसका नेचुरल सेल्फ है, मतलब घरों के आसपास घूमना, जंगल के एज पे उनको डराना, लोगों को मतलब टेरराइज करना, एंड प्लम्प डियर को अटैक करना, उसको एज अ प्रे उसको खाना, एंड दूसरी तरफ क्या है? वो जू में है जहाँ पे वो लिमिटेड एक्सेस है, उसको लिमिटेड मूवमेंट है उसकी। तो ये उस क्रूअल्टी को दर्शाता है जो हम एज ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे हैं? इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ऑन द एनिमल्स। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ नेचर इन द पोएम। नेचर का रोल पूछ रहे हैं वो यहाँ पे इन द पोएम। हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट द टाइगर्स नेचुरल इंस्टिंक्ट्स विद इट्स कन्फाइंड एनवायरनमेंट इन द जू। नेचर का यहाँ पे बेसिकली रोल पूछ रहे हैं व्हेन द टाइगर और टाइगर की जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में जो कंट्रास्ट डेवलप किया गया है पोएम में। The poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris highlights the role of nature by contrasting the tiger's natural instincts with its restricted environment in the zoo. Again वही बात हो रही है यहाँ पे कि जो टाइगर का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके अगेंस्ट जहाँ पे उसको जू में रखा गया है उसकी कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है। The poet portrays the tiger's instincts as inherently wild and untamed, as seen in the phrase snarling around the houses. और जो उसका जो natural self है, जो उसका actual behavior है, वो कैसा है? Untamed है, wild है, ठीक है? मतलब जिस चीज़ को control नहीं किया जा सकता, जिससे किससे देख रहे थे हम? Snarling around the houses. मतलब he is free to move over there, right? उसको अगर वो गाँव में जाके घूम भी आएगा तो उसको कोई रोक थोड़ी ना लेगा, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट द टाइगर वुड रोम फ्रीली एंड असर्ट इट्स डोमिनेंस। तो मतलब यहाँ पे जो नेचर का जो रोल बता रहे हैं कि अगर जू की जगह टाइगर कहाँ होता, जंगल में होता, तो वो ज़्यादा फ्री होता टू मूव अबाउट एंड डू एज ही प्लीजेस, ठीक है। However, the tiger's confinement in the cage suppresses these instincts. अब केज में आपने डाल दिया, अब वो नेचुरली मूव नहीं कर सकता, नेचुरली जो वो करना चाहता है वो कर नहीं सकता, तो क्या हो रहा है? उसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं उसको हमने सप्रेस कर दिया है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अब यहाँ पे किस चीज़ से पता चल रहा है कि उसको कन्फाइन कर दिया गया है? फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज से, मतलब छोटा सा केज है जिसमें आप लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स ही ले सकते हो। सिंबलाइज द लिमिटेड स्पेस दैट curtails द टाइगर्स नेचुरल बिहेवियर। The poem emphasizes the stark contrast between the tiger's innate violence and the artificial मतलब जो हमने क्रिएट किया है, confined setting of the zoo, effectively underscoring the cruelty of keeping such a majestic creature in captivity. Again वही बात हो रही है यहाँ पे कि वो क्रूअल्टी को दर्शाता है, उस छोटे से जो छोटा सा केज है वो उस क्रूअल्टी को दर्शाता है जो हम इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं किन पे? इन एनिमल्स पे, ठीक है। दिस पोर्ट्रेयल इन्वाइट्स द रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एनिमल्स नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड इट्स कैप्टिव एग्जिस्टेंस। मतलब इसी इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है जो किससे क्रिएट हो रहा है? हमारे उनको कैप्टिव रखने से, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस बाय ह्यूमंस। इज इट राइट टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स फॉर आर सेल्फिश नीड्स? अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे और डाइव इन करने के लिए कह रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ टाइगर की जो पोएम में कंडीशंस डिफाइंड है उन पे बात कर रहे थे, अब वो एक जनरल सेंस में पूछ रहे हैं कि क्या एनिमल्स को जनरली एक्सप्लॉइट करना, उनको यूज़ करना अपने नीड्स के लिए सही है? Exploiting animals for selfish human needs is morally wrong because it involves subjecting animals to suffering, harm and poor living conditions solely for our benefit. See, अब आप एनिमल को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो एक तरीके से आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप उनकी इच्छा के, ठीक है भाई, वो अगर चाहेगा भी, इफ़ ही द एनिमल फाइट्स बैक, तो आप क्या करोगे? उसको कंट्रोल करोगे, उसको पकड़ के उसको बांध के रख दोगे, है ना? तो आप क्या कर रहे हो? सब कुछ उसके विल के अगेंस्ट ही तो कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या सामने आता है कि ज़्यादातर एनिमल्स के लिए को जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो उनके लिए वो जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है? इट एंड्स इन सफरिंग, उनको हार्म होता है, मतलब उनको परेशान किया जाता है। एंड ज़्यादातर एनिमल्स को ढंग की जगहों में, ढंग की केयर के अंडर नहीं रखा जाता। दैट मीन्स दैट दे आर सब्जेक्टेड टू पुअर लिविंग कंडीशंस। और ये चीज़ हम सिर्फ क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। और कई बार वो जो बेनिफिट होता है इट इज़ म्योरली ऑप्शनल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट इट इज़ म्योरली फॉर द अम्यूजमेंट एंड नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ऑलराइट, animals have the capacity to feel pain, experience emotions and deserve to be treated with compassion and respect. Animals जो हैं हमारी ही तरह वो क्या हैं? दे कैन फील, दे हैव इमोशंस, उनको पेन भी रियल मतलब फील होता है, और वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इमोशंस भी एक्सपीरियंस करते हैं। एंड सिमिलरली दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड फेयरली, मतलब जैसा हम अपने साथ वालों को, जैसे अगर किसी आप एनिमल को ट्रीट करते हो, क्या आप छोटे किसी बच्चे को ट्रीट करोगे? नहीं, दैट इज़ नॉट व्हाट यू गोइंग टू डू। क्यों? क्योंकि आपके उस बच्चे के लिए आपके अंदर कंपैशन है, आपके अंदर केयर है, तो वही जो कंपैशन और केयर है वो हमको एनिमल्स के लिए भी दिखानी चाहिए। When we use them for our selfish desires, such as for food, clothing, entertainment, or scientific
experiments, we disregard their well-being and ignore their right to live free from unnecessary harm. क्या क्या चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं उनको? एक तो फूड के लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए, यूजुअली नॉन वेजिटेरियंस, मतलब जो आप खाते हो उसमें. क्लोथिंग, जैसे वूल हो गया, शीप से हम वूल लेते हैं. एंटरटेनमेंट, मतलब आप जूज में जाओ, सर्कस में जाओ, आप ज़्यादातर एनिमल्स को देखते हो वो ट्रिक्स एंड वगैरह करते हुए, उसके लिए उनको कितना ज़्यादा परेशान किया जाता है उनको ट्रेन करने के लिए. वी नेवर सी दैट साइड ऑफ द सर्कस, राइट. और फिर फाइनली जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे आपके जितने भी पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, मतलब जितने भी आपके ये मेकअप प्रोडक्ट्स बनते हैं या फिर आपके जो अप्लाई करने वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन सबके एक्सपेरिमेंट्स पहले किन पे होते हैं? रैट्स पे होते हैं. तो एनिमल्स को हम इन तरीक़ों से परेशान करते हैं और क्या करते हैं, उनको डिसरिगार्ड कर देते हैं बिल्कुल. उनकी वेल बीइंग को, उनके नेचुरल सेल्फ को, उनकी विल पावर को हम सब कुछ क्रश कर देते हैं और इग्नोर करते हैं उनके राइट को. किस चीज़ के राइट को? उनके फ्रीली रहने के राइट को. जैसा हमारे पास है वैसा ही उनके पास भी होना चाहिए. जस्ट बिकॉज वी आर एबल टू कंट्रोल देम, हम करते हैं और पेन उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर आवर सेल्फिश नीड्स. सो दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी स्टॉप्ड. ऑलराइट. Additionally, or these exploitative practices can have detrimental consequences for the environment and disrupt the delicate balance of ecosystems. कई बार क्या होता है कि जब हम इस तरीके से मास लेवल पे एनिमल्स को मार देते हैं तो क्या होता है, एक जनरल जो इकोसिस्टम है, हर एनिमल की एग्जिस्टेंस यहाँ पे मायने रखती है. वो किसी ना किसी तरीके से इकोसिस्टम में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है. तो जब हम एक मास लेवल पे, एक बड़े लेवल पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को मार देते हैं अपने नीड्स के लिए, तो वो ऑन द लार्जर साइड वो इकोसिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं. और डेट्रीमेंटल मीन्स बहुत ज़्यादा ही डिजास्ट्रस इफेक्ट्स वो आपके इकोसिस्टम पर डालते हैं, ठीक है. Therefore, it is considered ethically and morally unjust to exploit animals for our selfish needs, and it is increasingly important to adopt more humane and sustainable practices. मतलब अब encourage हमें करना चाहिए कि अब animals पे जो ये cruel practices हैं उनको रोका जाए और उसकी जगह पे थोड़ी और humane, that means जो पेन इन्फ्लिक्ट ना करें, परेशान ना करें, क्रूअल्टी फ्री प्रैक्टिसेस हम फॉलो करना स्टार्ट करें. ऑलराइट, ठीक है जी. ये तो थे आपके सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है. अब आई होप जितना भी पॉसिबल था, इतनी छोटी सी पोएम में हमने सब कुछ उसमें से निचोड़ के निकाल लिया बिल्कुल. एंड वी हैव सीन एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. तो इनको अच्छे से रिवाइज करना एंड अब अपना नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.